ओह, देखा आपने मैंने क्या लिखा, नंबर सिस्टम। और आज हम इसी को सीखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, कितने प्रकार का होता है और इनमें अंतर क्या होता है। हाय, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूं कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम का यूज़ हम लोग जो करते हैं वो करते हैं बाइनरी वगैरह जैसी सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हम यहाँ पे टाइप करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखना चाहते हैं हम, नंबर सिस्टम कितने प्रकार का है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नंबर सिस्टम जो है पहला है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, सेकंड पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया होगा कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट नॉन पोजिशनल, सेकंड पोजिशनल। ओके, अब नॉन पोजिशनल और पोजिशनल में अंतर क्या है, ठीक है ना। सवाल ये उठता है कि पोजिशनल कैसे पहचानेंगे कौन सा पोजिशनल नंबर सिस्टम है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नॉन पोजिशनल आपका है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं सबसे पहले नॉन पोजिशनल के बारे में, किस तरह से नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टोन मैंने लिखा। स्टोन यानी अगर आपके पास पत्थर वगैरह है, आप उसको काउंट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो किसके अंतर्गत आएगा, नॉन पोजिशनल वैल्यू के अंतर्गत। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से। सेकेंड, अगर मान लीजिए आपके पास कोई फिगर वगैरह है, कोई फिगर्स वगैरह हैं, कोई फ़ोटोज़ वगैरह हैं, उसको आप काउंट करना चाहते हैं, तो वो भी किसके अंदर आएगा, नॉन पोजिशनल वैल्यू के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, फिंगर वगैरह काउंट करना चाहते हैं, तो वो भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे किस तरह से। अगर आपके पास मान लीजिए स्टोन है, कुछ स्टोन मान लीजिए ये आपके पास हैं, थोड़ा स्टोन होते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो अब आप ये स्टोन मान लीजिए आपके पास पड़े हुए हैं, एक, अभी आप कहाँ से काउंट कर रहे हैं, 1 2 3, आप पोजीशन बदल, कभी आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये भी एक है, 1 2 3, यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ से काउंट कर सकते हैं, मतलब कोई एक पोजीशन नहीं सेट है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पोजिशनल। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बोले फिगर के बारे में बोले, तो फिगर में भी इस तरह से कोई फ़ोटो आपके पास है, 2-4 फ़ोटो आपने ली हुई है, तो आपने कहा पहले ये 2 3 4, फिर पहले किसी और को रख लिया आपने, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो नॉन पोजिशनल, मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं है कि किसकी पोजीशन चेंज की जाए। इसी तरह से अगर आप फिंगर की बात करें, ये देखिए फिंगर है, आप यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5। अच्छा, आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी आपको किसी तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ को आप काउंट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी नॉन पोजिशनल, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है 1, ऐसे लिखा हुआ है 1 1 1 1, तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5, ये आ रहा है। बीच में आपने इसको और डाल दिया, 6 हो गया। फिर आपने एक बीच में यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे आपने डाल दिया। तो आप देखिए, आप चाहे यहाँ से काउंट करें, चाहे कहीं से भी काउंट करें, कोई इसकी एक पोजीशन सेट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पोजिशनल वैल्यू की, ठीक है ना, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में कौन कौन से आते हैं। देखिए पोजिशनल नंबर सिस्टम में जैसे बाइनरी, जिसको हम लोग डिजिटल में कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये है पोजिशनल वैल्यू। अब जैसे अगर एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं कि किस तरह से ये इसमें से डिफरेंस है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ था, अभी यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे काउंट किए, कितना आ गया आपका 5। और अगर हम पोजिशनल में बात करें, अभी आपने यहाँ पे कितना लिखा है 12। अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, तो जैसे मान लीजिए 2 को हम आगे रख देते हैं और 1 को पीछे रख देते हैं, तो पोजीशन यहाँ पे चेंज करने पे अंतर होगा, वैल्यू चेंज हुई। यानी अगर इसको चेंज करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग। लेकिन अगर इसको आप इधर से काउंट करेंगे तब भी वही मान आएगा,
यानी वही वैल्यू आएगी। इधर से काउंट करेंगे तब भी आपकी वही वैल्यू आएगी, 20 से काउंट करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी। यानी अगर दोनों में डिफरेंट क्या है, ये पोजीशन, यानी इसकी पोजीशन चेंज होगी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी पोजीशन सेम होगी तो कोई मतलब किसी भी पोजीशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना, कि पोजिशनल और नॉन पोजिशनल में क्या अंतर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल के बारे में, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये आता है कि बाइनरी की वैल्यू कितनी होती है, डेसिमल की वैल्यू कितनी होती है, डेसिमल का बेस कितना होता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बहुत नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पर, और हम सारी वैल्यू के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी 0 और 1, दोनों को काउंट करेंगे तो तैयार क्या होगा हमारा बेस, यानी कि 0, यानी इसको भी काउंट करेंगे 1 2, तो बेस कितना हो गया हमारा 2, यानी बाइनरी का बेस अगर आपसे पूछा जाए तो 2, वैल्यू पूछी जाए तो 0 और 1। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ऑक्टल की वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं, वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 0 से लेकर के 7 तक इसकी वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन भी आता है कि कितनी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे 0 से लेकर के 7 तक, तो कितने हो गए, काउंट किया तो आपने 8, बेस कितना हो गया आपका इसका 8, नाम से भी पता चला ऑक्ट यानी कि 8। ओके, नेक्स्ट डेसिमल, इसकी वैल्यू के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 7। इसके बेस के बारे में डिस्कस करें तो बेस यहाँ पे हम देख लेते हैं 10, क्योंकि 7 8 9, तो 0 से लेकर के 9 तक है, बेस कितना हो गया 10 हो गया इसका। ओके, एंड लास्ट आता है हमारा हेक्साडेसिमल, छोटा लिखा हूँ दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक एंड A to F का मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 11, C इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 13, E इज इक्वल टू 14 और F इज इक्वल टू 15। तो आप इसको 0 से लेकर के 15 तक काउंट करेंगे तो बेस कितना हो गया आपका 16। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कोई कि बाइनरी की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 से 1 तक होती है। बेस पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे 2 होती है। ऑक्टल की वैल्यू पूछा जाए तो आप बताइए 0 से लेकर के 7 तक होती है, जिसका बेस क्या होता है 8 होता है। नेक्स्ट डेसिमल का अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो 0 से लेकर के 9 तक होता है, जिसका बेस क्या होता है 10 होता है। हेक्साडेसिमल के बारे में पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 0 से लेकर के 9 तक और A टू लेकर के F तक। A की वैल्यू मैंने बता दी, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12, इस तरह से आपको वैल्यू दी गई। और बेस पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे 16। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या कहना है कि अगर आपको यहाँ पे कन्वर्जन सीखना है, कन्वर्जन किस तरह का कन्वर्जन, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कन्वर्जन किस तरह से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ओके, तो कन्वर्जन मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। देखिए कन्वर्जन हमारा है यहाँ पे है, कन्वर्जन सीखना है हमको। अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यू दी गई है, डेसिमल वैल्यू दी गई है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए डेसिमल क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया 25 और इसका बेस जो है, डेसिमल का जो बेस होता है वो यहाँ पे लगा दिया जाता है। लिखने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, हमेशा बेस कहाँ होगा, यहाँ आपको नीचे दिया जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग कर आ गया और इसके नीचे यहाँ पे लिख दिया गया है 2 का मतलब बाइनरी, यानी कि हमको डेसिमल मालूम है, क्या पता करना है, बाइनरी पता करना है। ओके,
आपको एलसीएम निकालना आता होगा, ठीक है ना। तो आपको एलसीएम निकालना आता है तो आप देखिए एकदम सिंपल सा वे है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, इस तरह से 2 लाइन खींचिए और उसके बाद 1 लाइन यहाँ पे ले लेते हैं। डिवाइड करना, ठीक है, सिंपल सा डिवाइड करना है। आपने इसको क्या करना है, 25 यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी जो हमको सॉल्व करना है यहाँ पे लिख दिया। जिस चीज़ से सॉल्व करना है वो यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी बाइनरी निकालना है हमको, ठीक है। अब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा आप यहाँ पे लिखेंगे। यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, रिमाइंडर वैल्यू होगी, ठीक है। टाइम जितनी टाइम जाएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ पे लिखेंगे जितनी बार टाइम लगेगा। 1 टाइम पहली बार गया, ठीक है ना, 2 1 2। उसके बाद आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1, ठीक है ना। फिर इसको आप ऐसे करेंगे, फिर 2 से 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितनी बार गया, 6 टाइम तक, ठीक है ना। क्या बचा, 0, 0 रिमाइंडर बचा, 0 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम तक गया, फिर 0 बचा, बुरा कट गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम तक गया और 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचा। अब जो ये यहाँ पे 1 बचा है इसको आप यहाँ पे अपने आप से लिख लीजिए, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एज ए रिमाइंडर है। तो इसको आप साइड में लिख लीजिए, क्योंकि लिखने का तरीका जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। अब इसका आंसर अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, 1 1 0 0 1। तो ये आपकी क्या हो गई, बाइनरी। अगर आपसे पूछा जाए कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, कहा जाए कि बाइनरी से हमको डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अच्छे से रोक रोक करके वीडियो को देखिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन से है, अगर हमको बाइनरी मालूम है और हमको क्या निकालना है, डेसिमल निकालना है। बाइनरी मालूम है और हमको क्या निकालना है, डेसिमल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है 1 1 0 0 1, ये हमारे पास बाइनरी है और इसका हमको क्या निकालना है, डेसिमल निकालना है। यानी क्वेश्चन मार्क दे दिया यहाँ पर और ये डेसिमल है, इसका डेसिमल हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, बहुत सिंपल सा तरीका, थोड़ा सा मैं लॉन्ग तरीका बताऊंगा ताकि कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो बिगनर्स होंगे उनको समझ में आए, ठीक है ना। शॉर्ट तरीके वाले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग में बताऊंगा। इस 1 को जितनी बार आया है इसको आप यहाँ से थोड़ा सा डिवाइड, 1 1 0 0 1 ऐसे थोड़ा सा दूर दूर लिख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस साइड से आपको क्या करना है, हर एक के नीचे 2 की पावर, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 से, यानी कि 2 पावर 0 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। अब पहले आप क्या करिए, इसकी पावर को सॉल्व कीजिए। अभी इससे कोई मतलब नहीं है, आप क्या करिए, इसकी पावर को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है हमेशा, ठीक है ना। जब भी किसी की पावर किसी की भी 0 हो, उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16। देखिए अब इसका काम ख़त्म। अब इसका काम क्या हो गया, जो पावर वैल्यू थी उसका काम, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको एक्चुअली मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में जो बाइनरी है और जो वैल्यू आई है उस वैल्यू के बीच में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो देखते हैं पहले। 1 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि अगर हम कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 का जो आप करेंगे 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। 4 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 8 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 आएगा और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 16 आएगा। इसको आप ऐड कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो आप देखिए कितना आ गया, 16 8 24, ठीक है ना, और एक 25, ठीक है ना। और अब आप यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, डेसिमल। तो समझ में आया आपको, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, और भी कन्वर्जन इसमें है, जैसे अगर आप यहाँ पे सीखना चाहते हैं कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। देखिए मैंने बताया पहले डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी
टू डेसिमल, इसी तरह से ऑक्टल बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, बहुत सारे हैं। तो बहरहाल मैं आज केवल आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।